हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और प्रपोर्शन की सेकंड क्लास और लास्ट क्लास आज हम करने वाले हैं। और इस वीक का लास्ट क्लास भी है ये। अगेन सैटरडे संडे आ चुका है और आपका सेल्फ वर्क शुरू हो चुका है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं सैटरडे संडे में आप बहुत सारी मेहनत करोगे और मंडे यानी कि सोमवार को हम नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे, एज यानी कि आयु। तो एक दिन की क्लास रहेगी आयु की, और उसके बाद फिर हम लोग मिक्सचर एलिगेशन यानी कि मिश्रण चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। और अगले वीक का टारगेट रहेगा मेरा एज और मिश्रण दोनों चैप्टर को एंड करने का। तो अब छोटे छोटे बड़े बड़े चैप्टर बीच में तीन चार ही हैं। जैसे रेशियो चैप्टर बड़ा था, इसके बाद जो बड़ा चैप्टर आएगा वो परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, समय चाल दूरी होगा। तो ये चार पांच, तीन या चार चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़े से लेंदी है। नहीं तो सारे चैप्टर, कोई 2 क्लास का, कोई 3 क्लास का, कोई 4 क्लास का, सारे चैप्टर ऐसे ही हैं। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? शुरू करें भैया। चलिए, आप लोगों के लिए जखीरा तैयार कर लिया मैंने। और ये मान लो कि ये कुछ नया है इस बैच में, और आप लोगों की सहूलियत के लिए थोड़ी सी मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हर बार कुछ ना कुछ नया देना पड़ता है। तो इस बार मैंने क्या किया कि जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर अब खत्म होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म होगा, तो इस दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस 2023, 2024, 2025 और 2026, 4 साल के प्रीवियस ईयर, 2026 की आंसर की तो अभी आई है, तो 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछे गए हैं, वो सारे के सारे विद आंसर की, वो सारे के सारे मैंने आपको प्रिंटेबल पीडीएफ में प्रोवाइड कराने के लिए तैयार कर लिए हैं। तो लगभग 200 क्वेश्चन के आसपास हैं। देख लेना जितने भी हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भूल गया मैं, लेकिन हाँ, हर टाइप का क्वेश्चन जो पिछले 4 साल में अब तक पूछा गया है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए वहां पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। और ये मिलेगा कहां? ये आपको एक तो एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, जहां आपकी क्लासेस डल रही है ना, यहीं पर ऊपर एक फोल्डर डलेगा। और उसमें ये जहां क्लासेस हैं, ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, उसी में ही एक फोल्डर बनवा दूंगा ऊपर में, उसमें डल जाएगी। प्लस टेलीग्राम पर भी जो आपका ये बैच है, ठीक है, वीर बैच का ग्रुप है, उसमें भी डल जाएगी, वीर बैच का। और जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं उनसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैं, एक ब्रॉडकास्ट चैनल होता है, तो आप लोग अगर चलाते हैं, नहीं चलाते हैं तो आप लोगों के लिए ये 2 पार्ट हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के थोड़े शौकीन हैं रील वील देखने के, थोड़ा सा काम वहां पर भी आप यूज में ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी पे जाएंगे ना, ऑफिशियल दीपक भाटी, एक टिक, ब्लू टिक के साथ एक चैनल मिलेगा, उसे ओके करेंगे तो उस पर एक ब्रॉडकास्ट चैनल मिलेगा, वहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वहां से भी आप देख लेना, ठीक है बच्चे? तो हर जगह जहां तक आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, हर जगह मैंने कोशिश की है कि ये पीडीएफ मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच जाए। आज ही डलेगी, अभी डली नहीं है, अभी डलेगी, 12 बजे के बाद डलवाऊंगा मैं। सैटरडे संडे में ये आपको सॉल्व करनी है पीडीएफ। चलो, जहां चल रहे थे हम, शुरू करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं इस चैप्टर को। बताइए। हाँ, इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैंने कब कहा कि केवल इंस्टाग्राम पर मिलेगी? एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लो आप, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो आप। टेलीग्राम बंद नहीं, अब चालू हो गया। कह रहा है दो संख्याएं 4-9 के अनुपात में हैं, यदि उनका मध्य अनुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस बताइए क्या होगा। बच्चे, अगर दो संख्याएं 4-9 के रेशियो में है, समझना बात को, दो संख्याओं का रेशियो कितना है? 4-9, तो क्या मैं ओरिजिनल संख्या 4r और 9r कह सकता हूं? भाई, ओरिजिनल संख्या को क्या मैं 4r और 9r बोल सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल। अब उसने बोला कि भाई साहब इनका तो मध्य अनुपाती 24 है, तो दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, चलिए, तो दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन होता है 4r इंटू 9r।
ठीक है, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 चौक 36 आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 24 के। किसके बराबर बच्चे, 24 के। तो क्या आप अंडर रूट ऑफ 36 बता सकते हो मुझे? अंडर रूट ऑफ 36 क्या होगा, क्या 6 होगा? और आर के स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, केवल आर होगा, बराबर 24। तो आप कहेंगे 6 चौक 24, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4। आर की वैल्यू कितनी है बच्चा, 4। सवाल कहता है दोनों संख्याओं का अंतर। तो बच्चा दोनों संख्याओं का अंतर 4 और 9 का अंतर कितना हो गया, 5R। तो 5R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 4, दैट इज 20। क्या आपका जवाब सभी का सही है? भाई दोनों अलग अलग संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। यहां पर देखो 9 की 4 में गुणा होगी 36, और इस आर की इस आर में गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर ही तो बनेगा। भाई आप किसी एक संख्या की दूसरी संख्या में गुणा करते हो तो वर्ग ही तो बनता है उसका। ओके, चलो अगले सवाल पे आते हैं। बताइए इस सवाल का जवाब। ऐसे ही मान लो हम ये चैप्टर तक तो मैंने डाल दिया, उसमें एज के भी क्वेश्चन उसी में मिल जाएंगे आपको। जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई है, आयु संबंधित प्रश्न भी उसी में होंगे, क्योंकि वो भी रेशियो का ही पार्ट है। और उसके बाद जो हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ेंगे, तो जो नेक्स्ट सैटरडे संडे होंगे, अगले शनिवार रविवार होंगे, उनमें आपको मैं मिक्सचर एलिगेशन से पिछले 4 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब की पीडीएफ अगले सैटरडे संडे में तैयार करा देंगे। ठीक है, कह रहा है 25 और एक संख्या n के बीच का मध्य अनुपाती 15 और 35 के बीच के मध्य अनुपाती का दोगुना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। प्रोपोर्शन ये मान लो कि कॉन्सेप्ट तो हो गए, अब तो नए नए सवाल हैं जो मुझे आज आपको कराने हैं। कॉन्सेप्ट तो कल तक मैं पढ़ा चुका हूं आपको। कह रहा है 25 और n का मध्य अनुपाती कितना है बच्चा, 25 गुणा n का अंडर रूट। भाई दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए बी, होता है कि नहीं। कह रहा है 25 और n का जो मध्य अनुपाती है वो 15 और 35 के मध्य अनुपाती का डबल है। तो सबसे पहले 15 और 35 का मध्य अनुपाती कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 15 गुणा 35। और सवाल कहता है कि इसका डबल है, तो इसका डबल कर दो और बराबर कर दो, इसका डबल कर दो और बराबर कर दो। क्या मैं सही हूं, बोलिए। अब एक कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा है, हालांकि जानते होंगे। अगर मैंने यहां पर लिखा आपको कि रूट ए बराबर अंडर रूट ऑफ बी, अगर ये मैंने लिखा है कि रूट ए बराबर रूट बी, अगर मैं मुझे दोनों तरफ से रूट हटाना है, अगर मुझे दोनों तरफ से रूट हटाना है तो आपको क्या करना है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये रूट इधर से हट जाएगा और वो रूट इधर से हट जाएगा। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगर बराबर के साइन के दोनों तरफ वर्ग हैं और आपको उन्हें हटाना है तो आप क्या करो, दोनों तरफ क्या कर दो, वर्ग कर दो, स्क्वायर कर दो। इधर वर्ग करोगे रूट हट जाएगा, इधर वर्ग करोगे ये रूट हट जाएगा। ऐसे ही यहां भी रूट, यहां भी रूट, अगर मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूं तो ये रूट हट गया 25n, और ये रूट हट गया 15 गुणा 35। लेकिन जब आप 2 का भी वर्ग करोगे, भाई दोनों तरफ आपने वर्ग किया है ना, तो ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। भाई ये वाला रूट हट गए, क्यों, क्योंकि आपने दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। लेकिन ये 2 का वर्ग करोगे तो कितना हो गया, 4। बस यहां से n की वैल्यू निकाल दो, क्या होगी, बता सकते हो क्या आप मुझे कि नहीं। भाई मान लो मैं, जब तक आप ये सॉल्व करो, मान लो मैंने कहा रूट ए बराबर रूट बी गुणा 3, ऐसे बोल दिया मैंने। अब मैं दोनों तरफ वर्ग करता हूं तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, दोनों तरफ रूट हट गए, और इसका भी वर्ग हो जाएगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा। वही किया मैंने।
ये रूट हटा, ये रूट हटा और 2 का वर्ग 4 हो गया। तो यहां पर आप काटेपिटी करेंगे, 5 पूरे 25, 5 तिया 15, 5 से कटेगा 5 सत्तू 35, 7 चौक 28 तिया 84, या 7 तिया 21, 21 चौक 84। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू हो गई 84, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलो अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल का जवाब बताएंगे बच्चा? जल्दी जल्दी करेंगे सॉल्व यार। बहुत बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन को भी मैं लेके चल रहा हूं। कुछ बच्चों को तो लगता होगा ऐसा क्यों, क्या जरूरत है सर इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन की? बहुत सारे हैं बच्चे आपके बीच में जिनको जरूरत है। सर लाइब्रेरी बंद हो गई, अब क्या करें? अच्छा, जो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते उनकी पढ़ाई नहीं होती क्या? ऐसा तो नहीं है बच्चा, लाइब्रेरी बंद हो गई, घर पे पढ़ो बैठ के। पढ़ाई के लिए जगह के साथ साथ आपकी डिटर्मिनेशन और आपका संकल्प जरूरी है। संकल्प है तो परिस्थिति कैसी भी हो आप पढ़ जाओगे, आप पढ़ जाओगे। घर बैठ के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बस पढ़ना ही तो है। आप कहोगे सर कहना आसान है, करना बहुत टफ है। आप तो कह दोगे कहीं भी पढ़ो, पढ़ना आसान। अच्छा, ये सब चीज मैं कर चुका हूं। अध्यापक से पहले मैं भी एक स्टूडेंट ही था और हूं, इवन मैं तो स्टूडेंट ही मानता हूं अपने आप को। कह रहे 28 और 112 का तृतीय अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन। दो संख्याओं का थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? दूसरी संख्या का वर्ग 112 गुणा 112, 112 गुणा 112 बटे पहली संख्या। भाई दो संख्याओं का थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। वही तो किया मैंने, 112 का स्क्वायर हो गया 112 गुणा 112 बटे पहली संख्या। 28 चौके 112 और 112 की 4 में गुणा करेंगे तो 448। कितना हो गया बच्चा? 448। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे आ जाओ। 9 7 क्वेश्चन मार्क और 14 का थर्ड प्रपोर्शन। ये कुछ नया सवाल आ गया, ये कुछ नया सवाल आ गया कि सर जब केवल दो संख्या दे, जब केवल दो संख्या दे और उनका थर्ड प्रपोर्शन, उनका तृतीय अनुपात पूछे तो वो होगा बी स्क्वायर अपॉन ए। लेकिन सर यहां तो उसने चार संख्या दे दी और उसमें तीसरे वाली संख्या पूछ ली। भाई काहे घबराते हो, काहे घबराते हो? कोई टेंशन ही नहीं है। अगर उसने चार संख्या देकर तीसरा अनुपात, थर्ड प्रपोर्शन पूछा है तो आपको अपना वही बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो अनुपात पहली और दूसरी का होगा वही अनुपात, इस क्वेश्चन मार्क को x मान लू, वही रेशियो x और 14 का होगा। लो, ये तो इससे भी आसान है। अगर आपको इस तरह की संख्या देकर तीसरी संख्या गायब कर दे, तीसरी संख्या को ही थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, तो आपको क्या करना है? जो अनुपात इन दोनों का होगा वही इन दोनों का होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर वो केवल दो संख्या देकर थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो बी स्क्वायर अपॉन ए। आप जानते हैं पहली चौथी की गुणा बराबर दूसरी और तीसरी की गुणा। तो 9 इंटू 14, 7 इंटू एक्स, तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 18। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बोलिए, हो गया सभी का? ये सवाल बताइए जरा। 32 और 48 का तृतीय अनुपाती तथा 4 और 18 का तृतीय अनुपाती के बीच अनुपात, दो सवालों को मिलाकर एक सवाल बना दिया है। भाई पहला सवाल क्या है? 32 और 48 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन बताओ। और फिर इन दोनों का भी अनुपात यानी कि रेशियो बताना है। बच्चा अगर मैं 32 और 48 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछता हूं तो आप कहेंगे सर 48 गुणा 48 दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या अनुपात। सेकंड क्वेश्चन है 4 और 18 का थर्ड प्रोपोर्शन, तो दूसरी संख्या का वर्ग 18 गुणा 18 और बटे पहली संख्या।
बना दो रेशियो इनका, नहीं बना सकते क्या? काटापीटी करके बनाओ भैया। देखो, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 4 से जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, और 2 से कटेगा 2 नाम 18, गुणा करेंगे 12 छिंग 72, अनुपात 9 की 9 में गुणा करेंगे 81। क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है? क्या ये स्टैंडर्ड रेशियो है, मानक अनुपात है? नहीं। 9 से कटेगा, 9 अट्ठे 72 और 9 नाम 81। तो बच्चे फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया? फाइनल आंसर आ गया 8:9। कितना आ गया? 8:9। चीजें आसान लग रही हैं आपको? चले आगे। ये सवाल देखिए जरा। बताएंगे जल्दी से का जवाब होगा। यदि 3x² और 4xy का तृतीय अनुपात 48 है तो y का मान बताओ क्या होगा? रेशियो की कितनी क्लास होंगी सर? खत्म तो हो गया रेशियो, प्रोपोर्शन चल रहा है, समानुपात चल रहा है। अभी आप लोगों ने मैथ्स पढ़ना शुरू किया है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ अभी पता है क्या आ रही होगी? कि सर जब आप क्लास में समझाते हो सब कुछ समझ में आ जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ आसान है। अगर हम ही दोबारा करने बैठे उस सवाल को तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पेन हाथ उठता ही नहीं है कि सवाल की शुरुआत कहां से करें। सवाल को देखकर अक्सर लगता है कि ये तो आसान है, लेकिन ये हाथ और पेन ये कॉपी में लिखने को तैयार ही नहीं होते कि इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करें। तो एक्चुअल में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो अभी आपने सीखना शुरू किया है, जस्ट क्लासेस देखना शुरू किया है, अभी आप क्लास के नोट्स को ही बार बार रिवाइज करो, बार बार क्लास के नोट्स को। आपका हाथ और पेन नहीं उठ रहे हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। मैं कह रहा हूं गलत करो क्वेश्चन को, फिर उसका सॉल्यूशन देख लो। ये शुरुआत दौर में मेरे साथ भी, भाई मैं आज आपको खड़ा होकर मैथ्स पढ़ा रहा हूं ना, अब मैं वीर हनुमान की तरह सीना चीर के तो नहीं दिखा पाऊंगा कि मैं सच कह रहा हूं, लेकिन शुरुआत में मेरे साथ भी यही हुआ था कि टीचर पढ़ाते थे, लगता था यार सब कुछ क्लियर है, लेकिन जब खुद करने बैठती यार पढ़ाया तो था सर ने, पता नहीं कैसे होगा ये कैसे सॉल्व होगा। तो वो कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस की कमी के कारण होता है। आप इसीलिए मैंने कहा ना, कोई बुक मत लो अभी, केवल क्लास के क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करो, बार बार, 2 बार 3 बार 4 बार। भाई वीक में 5 दिन क्लास और 2 दिन एक्स्ट्रा फ्री के इसीलिए तो दे रहा हूं मैं आपको कि सैटरडे संडे उन 5 क्लास का रिवीजन आप एक तो रेगुलर कर रहे हो, और सैटरडे संडे में 2-3 बार और कर दो क्लास के क्वेश्चंस का ही जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है वो केवल क्लास के क्वेश्चन और वर्कशीट करें, उसके एक्स्ट्रा कुछ मत करिए आप। कह रहा 3x² और 4xy का थर्ड प्रोपोर्शन 48 है। तो 3x², भाई दूसरी संख्या ये है, और थर्ड प्रोपोर्शन कहता है दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या, बटे पहली संख्या बराबर कितना है? 48। तो वर्ग करेंगे 4 का 16, x का वर्ग x², y का वर्ग y² बटे 3x² बराबर कितना है? 48। देखो x² से x² काट दो, 16 से कटेगा 16 तिया 48, और 3 की गुणा 3 में कर दो तो y² कितना हो गया? 3 तिया 9, इधर जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो y कितना होगा? √9, और √9 कितना होता है? 3। भाई इधर स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल बन जाएगा ना इधर, और वर्गमूल ऑफ 9 कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। आगे बढ़ू, ये सवाल करिए जरा। कह रहे 17, 87 और 119 का चतुर्थ अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा?
तीन संख्या दी हुई है और तीनों का चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या 87 गुणा 119 और बटे पहली संख्या 17 सत्ते 119, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठू 56 और 4 60। तो आंसर कितना हो गया? 609। क्या हो गया बच्चा? 609। ये सवाल करिए। कह रहे 5, 35 और x का चतुर्थ अनुपात 84 है, तो x का मान बताओ क्या होगा? 5, 35 और x, तो दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, तो 35 गुणा x बटे पहली संख्या बराबर फोर्थ प्रोपोर्शन कितना दे रखा है? 84। 5 सत्ते 35 और 7 से कटेगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x बराबर कितना आ गया बच्चा? x बराबर आ गया 12। क्या सभी लोग कर पा रहे हो? आगे बढ़े? चलो ठीक है, ये सवाल करिए। प्रीवियस ईयर वाली पीडीएफ बच्चे, मैंने बताया तो आपको, ये रही प्रीवियस ईयर वाली प्रिंटेबल पीडीएफ तैयार है। आज 12 बजे डल जाएगी एप्लीकेशन पर भी, जहां आपकी क्लासेस पड़ी हुई हैं। ऊपर एक फोल्डर बनवा दूंगा मैं, वहां डलेगी। प्रिंटेबल पीडीएफ है, प्रिंट करवा के आप उसे अपने पास रख सकते हैं। आंसर की उसमें है। ओके, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 23, 24, 25, 26 4 साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे मिलेंगे। टेलीग्राम पर भी जो वीर बैच है उसमें डलवा दूंगा, और जो लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, ऑफिशियल दीपक भाटी, ब्लू टिक के साथ एक आईडी मिलेगी, ओके करके उसके जो चैनल है ब्रॉडकास्ट वाला, उसमें भी ये पीडीएफ में डलवा दूंगा। तो जहां से भी आप ले सकते हैं पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है बच्चा? बस चलिए, सवाल कहां गया? कह रहा है यदि F1 और F2 क्रम से है 2/7, 7/12 और 8, 5/6, 4/3 और 10 के चतुर्थ अनुपाती हैं, यानी कि F1 इसका चतुर्थ अनुपाती और F2 इसका फोर्थ प्रोपोर्शन। F1 पहले वाले का और F2 दूसरे वाले का। कह रहा है बताओ F1 अनुपात F2 क्या होगा? F1 रेशियो F2 क्या होगा? तो F1 और F2, F1 और F2, F1 क्या है बच्चा? दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। भाई 7/12 गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, यानी कि 2/7 अनुपात 4/3 दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या 5/6। अब ये रेशियो आपको पता करना है, इसे सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। भाई क्या करें? ऊपर 7 की 8 में गुणा कर दो, 7 अट्ठू 56/12 बटे 2/7। ऐसे ही 4 की इसमें कर दो, 4 धाम 40/3 बटे 5/6। तो क्या करना है? पहले की लास्ट की गुणा, दूसरे की तीसरे की गुणा। तो 56 गुणा 7 बटे 12 दूनी 24 अनुपात पहले की लास्ट की गुणा, दूसरे की तीसरे की गुणा। 4 छिंग 24, 240 बटे 5 तिया 15। करो इसे सॉल्व, कितना आएगा? आप कहेंगे 15 एकम 15, 15 छिक्के 90, पूरा 16 बार कट गया। ये कितनी बार जाएगा? 4 छिंग 24 या 6 से कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। 8 तिया 24, 8 सत्ते 56। तो कितना आ गया? 7 सत्ते 49, और 3 की गुणा उधर कर दो 16 में जाके, क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 तिया 48। कितना आंसर आ गया? 49 और 48, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ओके, कभी भी ये कंडीशन अगर आपके पास है A/B बटे C/D, तो पहले की लास्ट की गुणा, दूसरे की और तीसरे की गुणा, ये करनी होती है। ओके, वही किया मैंने यहां पर। ये सवाल करिए। कह रहे 4A और 16A तीन संख्या है।
4a और 16a का चतुर्थ अनुपाती 81 है। बताओ a की वैल्यू क्या होगी? चार ए और 16a। भाई क्या होता है? दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या है a, तीसरी संख्या है 16a और बटे पहली संख्या दैट इज 4। और ये कितना दे रखा है मुझे? 81। यही दिया हुआ है चतुर्थ अनुपात की वैल्यू। तो मैं कहूंगा 4 चौक 16। तो कितना आ गया? a गुणा a। भाई 4 तो 4 रहेगा और a गुणा a कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 81। यहां से a स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 बटा 4। और a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 बटे 4। ऐसे ही लिखा आपने, अंडर रूट ऑफ 81 बटे 4। अब आप जानते हैं 81 का अंडर रूट कितना होता है? 9। और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? a की वैल्यू आ गई 9/2। कितनी आ गई मेरे भाई? a की वैल्यू आ गई 9/2। बताइए क्या मैं सही हूं? ये सवाल करिए जरा, बताएंगे इसका जवाब। कह रहा है 1.2 और 10.8 का मध्य अनुपाती तथा 0.2 और 1.2 के तृतीय अनुपाती का भी अनुपात बताना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल एसएससी बहुत पूछ रहा है कि दो दो सवालों को कंबाइंड कर देगा और डेसिमल वगैरह लगा के थोड़ा सा आपके लिए वो परेशानी पैदा करने की कोशिश करेगा। अगर आपने उस लेवल का नहीं पढ़ा है तो ये एसएससी का आजकल दिमाग चल रहा है इस फील्ड में कि वो आसान सवालों में ही थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा परेशान करने की। ठीक है, इकरा सर थोड़ा जोश में पढ़ाइए, नींद आ रही है। कैसे पढ़ाऊं जोश में? 5,000 5,000 5,000 5,000 लाइव चाहिए, 5,000 लाइव चाहिए, महाकाल महाकाल ऐसे करके पढ़ाऊं, इधर उधर कूद के पढ़ाऊं? कैसे चाहते हो तुम? कैसे पढ़ाऊं जोश में तुम्हें? इस बोर्ड के इस कोने पे लटक जाऊं ऊपर है, बंदर की तरह इस कोने पे लटकूं, कभी उस कोने पे लटकूं? बेटा तुम सस्ते मास्टरों से पढ़ के आए हो, गलती तुम्हारी नहीं है। चलो, 1.2 और 10.8 का मध्य अनुपाती और 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपाती और उसका भी अनुपात बताना है क्या होगा। तो इन दोनों का मध्य अनुपाती क्या होगा? 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10.8 का अंडर रूट कर दिया। अनुपात कह रहा 0.2 और 1.2 का तृतीय अनुपाती, दो संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शन होता है दूसरी का स्क्वायर बटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या का स्क्वायर 1.2 गुणा 1.2 बटे पहली संख्या यानी कि 0.2। करो सॉल्व भैया, कैसे करेंगे बताओ? बताओ कैसे करेंगे सॉल्व? भाई यहां पर अगर मैं पॉइंट हटा दूं बटे 10, यहां पर पॉइंट हटा दूं बटे 10, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। 12 की गुणा 108 में करेंगे, 12 अट्ठे 96, तो 0 और 8 की जगह 96 हो जाएगा और 12 एकम 12, यानी कि 12 की गुणा 108 में करोगे तो 1296 बटे 10 धाम 100 अंडर रूट अनुपात। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 छिक्कू 12 और 12 छिंग कितना हो गया? 72, यानी कि 7.2। पॉइंट हटाओगे बटे 10 आ जाएगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि अंडर रूट ऑफ 1296 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1296, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1296?
आप कहेंगे कि सर अंडर रूट ऑफ 1296 पता है क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1296 होता है 36। 36 का वर्ग ही स्क्वायर ऑफ 36 ही आपका 1296 होता है। और बटे अंडर रूट ऑफ 100 कितना होता है? 10। अनुपात 72/10। देखो नीचे का 10 नीचे के 10 से कट जाएगा। 36 एकम 36 और 36 दूनी 72। आप कहेंगे 1:2। आपका जवाब कितना होगा बच्चे? आपका जवाब होगा 1:2, 1:2। क्या मैं सही हूं? क्या रेशियो होगा? 1:2। आगे चलें? आगे चलें क्या? ये सवाल करिए, बताएंगे बच्चा जल्दी से जवाब मुझे इसका क्या होगा? कह रहा है यदि 8:20 का तृतीय अनुपाती पी है, 3, 5 और 24 का चतुर्थ अनुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन क्यू है, तो 2p प्लस क्यू की वैल्यू बता दो कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2p प्लस क्यू? p की वैल्यू यहां से निकालो और 3, 5 और 24 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्यू होता है, क्यू की वैल्यू वहां से निकालो। ठीक है, बताओ जल्दी से। पूरे इंडिया में कहां कहां से हो आप? बताइए, अपने जिले का नाम बताओ। थोड़ा सा आपको कुछ आपके मतलब का लिखने का मौका देता हूं। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। डिस्ट्रिक्ट कॉमा स्टेट। वाह! परवनी, अमरोहा बिहार, झारखंड, रेवाड़ी बिहार, औरंगाबाद वेस्ट बंगाल, असम, असम हरिद्वार, नोएडा, मुंगेली। धीरे धीरे चलाओ यार कमेंट को। शिवपुरी, मोरैना उड़ीसा, अलवर, अमरावती, कन्नौज, हौज खास, ओके, गोंडा जिला, मोतिहारी, झुंझुनू, सुल्तानपुर, जयपुर, बक्सर, बोकारो, उत्तराखंड, मुजफ्फरनगर, देवरिया, धनबाद, महाराष्ट्र, असम, असम। वाओ, क्या बात है यार। पीलीभीत, बदायूं, नुहू, छपरा। बिहार के बच्चे बहुत हैं। बिहार और यूपी के बच्चे काफी हैं। पलामू। पलामू तो बहुत फेमस जगह है। सतारा, गुजरात। ठीक है, वेरी गुड। पूरा इंडिया लगा हुआ है। ओके ओके, चलो भाई, पी की वैल्यू बताओ। 8 और 20 का तृतीय अनुपात दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पी। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 बटे 8। कितना होगा बच्चे? 8 पंजे 40। यानी कि हम कहेंगे पी की वैल्यू आ गई सर 50। पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू 50। अब सवाल कहता है 3, 5 और 24 का तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात सॉरी, क्यू है। तो क्यू बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। तो हम कहेंगे 3 अट्ठू 24 और 5 अट्ठू 40। तो Q आ गया 40। सवाल है 2p प्लस क्यू, तो 2 गुणा 50 और प्लस Q यानी कि 40। तो यह आ जाएगा 50 दूनी 100 प्लस 40 यानी कि 140। बताइए क्या सभी का जवाब 140 है? बोलिए भैया। सऊदी अरब से कौन है? सऊदी अरब, अच्छा पंजाब, बिहार से रोहतास, ओके, संभल, उन्नाव, बेरपेटा, बारपेटा,
बरपेटा, अच्छा, कैमूर जिला, बुल्ढाना, ये तो महाराष्ट्र में है। परभनी महाराष्ट्र में है ये भी। चलो ठीक है भैया, आगे बढ़े। सवाल अब थोड़ा इस पे आते हैं, थोड़ा अच्छा वाला सवाल कराता हूं जिसमें आपका दिमाग लगे थोड़ा सा। ये सवाल करिए, बस हो गया ये चैप्टर लगभग एंड, लगभग एंड हो ही गया ये चैप्टर, मात्र औपचारिकताएं बची हुई हैं इसमें। अरे बस करो भाई, क्यों डरा रहे हो मुझे? गलत पूछ लिया क्या मैंने कुछ? किसी क्वेश्चन का सवाल पूछ लूं ना तुमसे, नींद आ रही है सर, और डिस्ट्रिक्ट का नाम तो ऐसे बताते हो। कह रहा ए सी और बी सी, देखता हूं इसका जवाब कौन बताता है। दिमाग वाला सवाल है, बिल्कुल प्योर दिमाग की नसों को खोलने वाला सवाल है ये। सवाल है कि ए सी और बी सी तीन संख्या है, एक दो और तीन, कह रहा इनका चतुर्थ अनुपात डी है, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए डी अपॉन सी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? लगाओ दिमाग, क्या होगा भैया? इन तीन संख्याओं का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या, बराबर क्या किसके है? डी के। अगर मैं ए को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे सर बी सी स्क्वायर बराबर ए डी। इसको बक्से में बंद कर दो, काम आएगी, थोड़ा सा, थोड़ा सा काम आएगा। बी सी स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या बोल दिया? ए डी के बराबर बोल दिया। अब सवाल कहता है बी सी स्क्वायर अपॉन ए डी अपॉन सी और सी का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए। तो दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, ए डी अपॉन सी गुणा सी बटे बी सी स्क्वायर अपॉन ए। सी से सी कट गया, कितना आ गया? ए डी अपॉन बी सी स्क्वायर अपॉन ए। देखो बी सी स्क्वायर अपॉन ए की डायरेक्ट वैल्यू मैं यहां से कह सकता हूं, इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है, मैं सीधा ये बोलूंगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए बराबर किसके कह दूं? मैं डी के कह दूं क्या? बताइए भाई। यहां से जब मैंने फोर्थ प्रोपोर्शन डी के बराबर किया तो मुझे दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटा पहली संख्या करनी पड़ी, तो मैंने कहा बीसी गुणा सी बटा ए, तो बीसी स्क्वायर बटा ए की वैल्यू कितनी है? डी। उसने कहा तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए, तो मैंने कहा दूसरी गुणा तीसरी बटा पहली। तो दूसरी गुणा तीसरी जब मैंने की तो सी से सी कट गया, ए डी बचा, बटा पहली संख्या यानी कि बी सी स्क्वायर अपॉन ए, और बी सी स्क्वायर अपॉन ए को मैं डायरेक्ट डी बोल सकता हूं, तो ए डी अपॉन, और इसकी टोटल वैल्यू को मैं डी कह सकता हूं यहां से। तो डी से डी कट गया, आपका आंसर कितना आ गया? ए। कितना आंसर आ गया बच्चा? ए, बिल्कुल सही है। किसी का आया जवाब ये बताइए? दिमाग की नसों को खोलने वाला सवाल था ये। ये सवाल देखिए, देखेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को जरा। x तथा x प्लस 100 का तृतीय अनुपात 405 है। ओके, x की वैल्यू बताइए जहां x 100 से बड़ा है। भाई x और x प्लस 100 का थर्ड प्रोपोर्शन, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी कि x प्लस 100 का वर्ग बटा पहली संख्या यानी कि x किसके बराबर है? 405 के। अब सवाल कहता है भाई साहब ऐसा करो, x की वैल्यू बताओ। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने गया, सामने देखो सभी बच्चा, अगर मैं इसे सॉल्व करने गया तो भाई यहां x उधर गुणा होगा और x प्लस 100 का स्क्वायर करके मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण में फंसना पड़ेगा। यस, द्विघात समीकरण में फंसना पड़ेगा।
और वो आधे से ज्यादा बच्चों को आता ही नहीं है द्विघातीय समीकरण, जरूरत भी नहीं है मैं कहूंगा तुम्हें। तो फिर क्या करें सर, एक्स की वैल्यू मैं सबसे बढ़िया कहूंगा ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से चेक करना सबसे आसान है और सबसे आसान तरीका है। रखो और यहां रखकर देखो 405 के बराबर कहां बन रहा है, 405 के बराबर कहां बन रहा है। अगर मैं 225 रखता हूं तो 225 और 100 कितना हो गया, 325। स्क्वायर करेंगे तो गुणा 325, दो बार गुणा हो जाएगा, और बटे एक्स यानी कि 225। आप खुद सोचो क्या ये कभी कट के 405 के बराबर बनेगा, मुझे तो नहीं लगता। 25 निम्मा 225, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 9 तिया 27, 9 पंजो 45, 35 गुणा 13 कभी नहीं बनाएगा, कभी भी 405 बनाएगा ही नहीं। तो भैया फिर ये हो गया गलत। आगे बढ़ते हैं, 125 रखना जरा, 125 प्लस 100 225, और 225 का स्क्वायर यानी कि 225 की गुणा दो बार, और बटे एक्स, एक्स को मैं 125 मान के चला हूं, तो 25 पंजे 125, 25 निम्मा 225, 5 से जाएगा 5 चौको 20, 5 नाम 45, 5 पूरे 25 सॉरी, और 45 गुणा 9 कितना होता है, 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36, 4 40। देखो 405 आ गया और मुझे वही चाहिए था। इसका मतलब है x बराबर 125 फिक्स हो जाएगा। x बराबर 125 क्या हो जाएगा बच्चा, फिक्स हो जाएगा, और यही सबसे सही जवाब होगा। मैंने x की वैल्यू यहां रखी, मैंने रखा 125, 125 प्लस 100 225, और 225 का वर्ग, वर्ग यानी कि संख्या की गुणा दो बार, 225 गुणा 225 बटा एक्स, एक्स को मैं 125 मान के चला, कैलकुलेशन काटा पीटी की 405 इसके बराबर आ गया, और यही मुझे चाहिए था। इसका मतलब मेरा जवाब 125 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो नीचे के क्वेश्चन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बारे में तो पीडीएफ 12 बजे के बाद डल जाएगी। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ विविध सवाल कर लेते हैं बच्चा। ये सवाल देखिए जरा, देखो कह रहा है यदि x बराबर 2 होने पर, x बराबर 2 होने पर 5 प्लस एक्स, 2x प्लस 7, 6x प्लस 9 और y का समान, y समानुपात में है, तो y का मान बताइए क्या होगा। उसने बोला x बराबर 2 होने पर, x बराबर 2 रखेंगे तो 5 और 2 7, 2x प्लस 7 यानी कि 2 दूनी 4, 4 और 7 11, 6x प्लस 9 तो 6 दूनी 12, 12 और 9 21, और चौथी संख्या क्या है, y। ये चारों की चारों संख्या किसमें है, समानुपात में है। और आप जानते हैं कि अगर चार नंबर चार संख्या प्रपोर्शन में हो, समानुपात में हो, तो पहली का और चौथी का मल्टीप्लीकेशन बराबर दूसरी और तीसरी के होता है। तो 7y बराबर 11 गुणा 21, तो 7 से काटेंगे, 7 तिया 21 और 11 तिया 33, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 33। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। बोलो सही है क्या, चलो ठीक है। अनुपात और व्युत्क्रमानुपात तो फिर आपको मैं उसमें ही पढ़ाऊंगा, मिक्सर एलिगेशन में। व्युत्क्रमानुपात तो उसी में पढ़ेंगे फिर हम, है ना। और ये सवाल और कर लो। देखो कह रहे तीन संख्याएं 4/5, 5/6, 9/10 के रेशियो में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है।
तो वह संख्या बताओ जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है, बीच वाली, मिडल नंबर। मिडल नंबर बताना है आपको। सबसे पहले इस अनुपात को थोड़ा स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज करो। तो कैसे करते हैं आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया भी है, बिना एलसीएम लिए। याद है किसी को, किसी भी भाई बंधु को याद हो, बिना एलसीएम लिए हम लोग स्टैंडर्ड में कैसे बदलते हैं? ये वाला रेशियो पता करने के लिए 10 की 6 में गुणा करो, 10 6 के 60 और ऊपर 4 से गुणा कर दो, 240। बीच वाला रेशियो पता करने के लिए 5 की 10 में गुणा करो, 5 धाम 50 और 5 से गुणा कर दो, 250। और ये वाला रेशियो पता करने के लिए 5 6 30 और 30 की 9 में गुणा कर दो, 270। 0 0 0, 24 25 27 हमारा रेशियो बन गया। कितना बन गया? 24 25 और 27। कह रहे कि भैया सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 12 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी 24 और 27 का अंतर कितना है? 3। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। तो 1 यूनिट कितना होगा? 3 चौकू 12। आपसे कह रहा है कि वो संख्या बताओ जो ना तो सबसे बड़ी है और ना सबसे छोटी है, यानी कि बीच वाली संख्या आपसे पूछी। तो बीच वाली संख्या क्या है? 25। भाई ना तो सबसे बड़ी ना सबसे छोटी, तो 25 गुणा 4, आपका जवाब हो जाएगा 100। क्या जवाब हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 100। ठीक है, चलो ये सवाल और देखो। देखेंगे जरा इस क्वेश्चन को। एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का रेशो 11:9 है। कह रहा 4 पहिया वाहनों में 1/4 पेट्रोल के वाहन हैं और बचे हुए 81 डीजल के वाहन हैं। इस हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 2 पहिया की संख्या कितनी होगी बताइए। सभी लोग, क्या जवाब होगा? देखो, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का रेशियो कितना है? 11:9। तो क्या मैं अनुपात को अगर वास्तविक संख्या में चेंज करने को कहूं तो क्या 11R और 9R कह सकते हैं हम? रेशियो को ओरिजिनल संख्या में बदलने को बोलें तो क्या 11R और 9R बोल सकते हैं? हां। अब कह रहा है 4 पहिया में 1/4 पेट्रोल है। 4 पहिया वाहन कौन से? 9R। अब इसमें अगर मैं कहूं 1/4, 9R का 1/4 अगर पेट्रोल है, जरा मुझे एक बात बता दो भाई साहब, ये जो बिहार वाले लोग हैं, केवल बिहार से, और कोई नहीं बोलेगा, जो बिहार से हैं वही लोग बताएंगे, उनका ही जवाब मेरे पास आना चाहिए। अगर 1/4 पेट्रोल के हैं तो डीजल के कितने होंगे? हिस्सा बता दो, ऐसे ही फ्रैक्शन बता दो मुझे कि अगर 9R का 1/4 पेट्रोल है तो डीजल का कितना हिस्सा होगा? नाक मत कटवा देना बिहार की, सभी लोगों से उत्तर चाहिए मुझे। बताइए भैया। डायलॉग है, एक बिहारी सब पे भारी, और मैं तो बहुत सारे बिहारियों से पूछ रहा हूं, तो बताओ जल्दी से बताओ कि भैया 9R का 1/4 अगर पेट्रोल, सवाल ने बोला है, कह रहा बचे हुए 81 डीजल हैं, मैं फ्रैक्शन पूछ रहा हूं आपसे, 9R का कितना फ्रैक्शन डीजल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर 1/4 अगर पेट्रोल है तो 4 में से 1 हटा दो, तो बचा कितना? 4 में से 1 हटा दो, बचेगा कितना? 3/4। मान लो अगर मैंने कहा 2 तरह के लोग हैं, एक लोग पनीर की सब्जी खाते हैं और एक लोग आलू की सब्जी खाते हैं। मैंने कहा अगर 3/7 लोग पनीर की सब्जी खाते हैं, 3/7, तो आलू की सब्जी कितने लोग खाते हैं? 7 में से 3 हटा दो, ऊपर वाली संख्या माइनस कर दो 7 में से। आप कहेंगे 7 में से 3 गए 4, तो 4/7 लोग आलू खाते हैं। ऐसे ही मैंने कहा 1/4 अगर पेट्रोल के वाहन है तो 4 में से 1 हटा दो, 3/4 डीजल के वाहन होंगे। और ये 3/4 किसका? 9R का। तो 3/4
गुणा 9R, और डीजल के वाहनों की संख्या कितनी दे रखी है? 81। 81 दे रखी है ना, तो 9 27 बटा 4 R बराबर 81। 27 से कटेगा 3 बार, और 4 की 3 में गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू आ गई 12। आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 12। सवाल कहता है कि हाउसिंग सोसाइटी में दुपहिया वाहन, दुपहिया वाहन तो 11 आर है, तो 11 गुणा 12, आर की वैल्यू 12 आ गई ना, तो 11 गुणा 12 कितना हो गया? 132। तो हाउसिंग सोसाइटी में दुपहिया यानी कि टू व्हीलर कितने हो गए? 132 हो गए। बताइए भैया, 132 सही है जवाब? भाई मैंने क्या बोला कि 1/4 पेट्रोल है और बचे हुए डीजल है। मैंने कहा कि 4 व्हीलर में से 1/4 पेट्रोल, तो डीजल कितना हिस्सा? 4 में से 1 हटा दो, 3/4 डीजल हुआ, और 3/4 किसका? 9R का। बराबर वैल्यू दे रखी है 81 वाहन डीजल के। सॉल्व करके आर की वैल्यू 12 आ गई, 11 आर की वैल्यू आ गई 132। बताइए क्या मैं सही हूं? ठीक है, तो यहां पर आपका प्रोपोर्शन भी होता है खत्म। सैटरडे संडे आप लोगों को दिए जा रहे हैं पूरे 5 दिन की क्लास, पूरे मंडे टू फ्राइडे की क्लास का रिवीजन, क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन प्लस वर्कशीट का रिवीजन, और उसके बाद इन दोनों को करने के बाद ये करना है आपने, ये करना है। इसमें से आधे से ज्यादा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको क्लास में, तो आपको रिवीजन के तौर पर मिलेंगे। बहुत स्पीड से करना है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। 23, 24, 25, 26 4 सालों में आए हुए रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन। कुछ आपको एज आयु संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे पीडीएफ में, उसको छोड़ देना उनको, उन्हें हम मंडे में करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंटेबल पीडीएफ अभी 1 डेढ़ 2 घंटे में डलवा दूंगा मैं, टेलीग्राम पर भी, एप्लीकेशन पर भी, और मेरा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी, अगर लोग चलाते हैं तो वहां देख लेना। तो ठीक है बच्चा, बाकी मुलाकात होगी मंडे अब, और मंडे को हम आयु संबंधित प्रश्न क्रॉस मेथड वाले, जो मेथड मैंने पढ़ाया था उसमें जो थर्ड वाला पार्ट बच गया था उसे हम करेंगे। एक नया चैप्टर होगा आयु भी। तो ठीक है, 2 दिन एंजॉय करो, पढ़ाई करो जितना हो सके। जय हिंद।